तो फिर से आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। तो आज मैं 12th क्लास की इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन शुरू करने जा रहा हूँ। मैथ्स के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो देखा जाए गौर से, एक एक कंसेप्ट को देखा जाए गौर से। आप लोग क्या शुरू करने जा रहा हूँ? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलन। क्या बोलते हैं? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यानी इसे शॉर्ट में बोलते हैं ITF, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब देखिए इसमें वर्ड आ रहा है इन्वर्स। क्या आ रहा है जी? एक वर्ड आ रहा है आपका इन्वर्स आ रहा है। इन्वर्स का मतलब होता है प्रतिलोम यानी उल्टा। तो इन्वर्स फंक्शन यानी कि प्रतिलोम फलन। कौन सा? प्रतिलोम फलन। तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा जानेंगे कि इन्वर्स फंक्शन होता क्या है, इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम जानें कि इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है। व्हेन एग्जिस्ट इन्वर्स। इन्वर्स किसी भी फलन का, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है ये जानेंगे। तो मस्ट क्या होना चाहिए इसके लिए? सबसे पहले आपका वो फंक्शन कैसा होना चाहिए? बाइजेक्टिव। कैसा होना चाहिए जी? बाइजेक्टिव। इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब फंक्शन आपका बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि वैसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू दोनों होता है। क्या होना चाहिए जी? फंक्शन को 1 1 और ऑन टू। जब एग्जिस्ट कब करेगा फंक्शन? जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो। आई मीन टू से दैट, कहने का मतलब है कि 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो, तभी जाकर आपका इन्वर्स जो होता है एग्जिस्ट करता है। कब करता है जी? एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसका प्रतिलोम हम लोग यानी कि इन्वर्स निकाल पाते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल पाते हैं। जैसे में देखिए एग्जांपल में थोड़ा सा और से देखा जाए। जैसे दो आपको फलन दे दिया, फंक्शन दे दिया f a से b है, 1 2 3 ABC। ये मैपिंग है B से, ये मैपिंग है C से, ये मैपिंग है A से। अब देखा जाए कि फंक्शन तो है ओनली वन एवरी वन, सबका एक मैपिंग बन रहा है, इमेज बन रहा है ये B सेट में। तो ये कैसा फंक्शन है? 1 1 है। क्या है फंक्शन आपका? 1 1 है। क्लियर? ऑन टू है कि नहीं? अब देखिए ये आपका रेंज और कोड में दोनों आपस में इक्वल है। रेंज ऑफ फंक्शन बराबर क्या है? कोड में फंक्शन है, इसलिए क्या है? ये ऑन टू है। बाई कॉन्सेप्ट फंक्शन पढ़ाए थे आप लोगों को, तो उसमें बता चुका था कि रेंज और कोड में क्या होता है? आपस में जब इक्वल होता है तो कैसा फंक्शन होता है जी? ऑन टू फंक्शन होता है। आइए गौर से देखिए, सबका एक इमेज बन रहा है। सबका क्या बन रहा है? एक इमेज बन रहा है, इसलिए क्या है? ये 1 1 है। तो इस प्रकार का जो फंक्शन होगा उसका क्या होगा? इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हो गया? तो इस थोड़ा सा बताएं आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट देखा जाए, इसमें वर्ड आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
जहाँ भी ट्रिगो का होता है वहाँ पर 6 चीज़ आ जाते हैं तुरंत, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसके इर्द गिर्द पूरा एकदम यानी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या करेगा, घूमेगा। इन्वर्स भी उसका क्या करेगा, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, इसी पर टोटल डिपेंड होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे फंक्शन किसका, साइन एक्स का जानेंगे, तब इन्वर्स जानेंगे हम लोग। चलिए देखिए मिटा रहा हूँ, साइन एक्स का जानेंगे फंक्शन का हम लोग, देखा जाए। सबसे पहले क्या जानेंगे हम, कोई फंक्शन है आपका, फंक्शन जो है रियल से रियल है, क्या है, रियल टू रियल है। कैसा फंक्शन है, रियल टू रियल है। कैसा फंक्शन है जी, रियल टू रियल फंक्शन है, यानी कि इसका डोमेन भी क्या है, रियल नंबर है, को डोमेन भी क्या है, रियल नंबर। यानी कि इसका जो डोमेन है आपका, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है जी, रियल नंबर है। को डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, को डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है जी, इसका रियल नंबर है। ध्यान दीजिए क्या है इसका, इस पार्ट वाला एलएचएस पार्ट में जो होता है डोमेन बोलते हैं, आरएचएस वाला पार्ट में क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। दोनों क्या है, रियल नंबर है, डिफाइन है फंक्शन जो है। अब फंक्शन जो है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, क्या है जी, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, जिससे हम लोग एफ एक्स को क्या बोलते हैं जी, वाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई बराबर साइन एक्स। तो हम लोग 11 क्लास में ही इसका ग्राफ पढ़ चुके थे ऑलरेडी। अब थोड़ा सा इसका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम लोग कि कैसा है ये फंक्शन। तो देखिए इसका सबसे पहले हम ग्राफ देखेंगे, किसका जी, साइन एक्स का ग्राफ देखकर कोशिश करेंगे समझने के लिए। ध्यान से देखा जाए, अब ये क्या हो गया आपका, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ठीक है। अब ग्राफ जो इसका कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, ऐसा होता है, क्लियर। अब यहाँ पर -1 होता है, यहाँ पर क्या होता है, +1 होता है, ठीक है। यहाँ 0 होता है, पर क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर होता है π/2, यहाँ पर होता है पाई, इधर होता है आपका 3π/2, और यहाँ पर होता है 2π। इसी तरह यहाँ पर आपका होता है -π/2, यहाँ पर होता है -π, और इधर कुछ होता है आपका -3π/2, क्लियर। अब हम चेक करेंगे कि ये 1 फंक्शन है कि मेनी वन फंक्शन है। तो हम लोग ऑलरेडी यानी कि आपको फंक्शन चैप्टर में ही ग्राफ बता चुका था, एक बताया था उसमें कंसेप्ट कि ग्राफ के लाइन पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। क्या खींचते हैं बाबू, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। कैसा लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं हम लोग, इस प्रकार का लाइन खींचते हैं। देखिए अगर ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, देखा ध्यान दे रहे हैं, यानी कि क्या करें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम लोग किए। क्या किया बाबू, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किए, जो ग्राफ को एक से अधिक जगह क्या करता है, इंटरसेक्ट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को शॉर्ट में बोलते हैं HLT, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर ये ग्राफ को इंटरसेक्ट करता है यानी कि काटता है एक से अधिक जगह, अगर इफ ये ग्राफ क्या करता है जी, इंटरसेक्ट करता है मोर देन 1, इस कंडीशन में ये ग्राफ इसी कैसा होता है, फंक्शन 1 नहीं होता है, मेनी वन होता है। कैसा होता है जी, मेनी वन फंक्शन होता है। फिर से ध्यान से एकदम प्यार से भगवान की कोई बात नहीं है, ध्यान ध्यान से एक कंसेप्ट को समझिए। मैंने क्या किया, एफ एक्स बराबर साइन एक्स का ग्राफ खींचा, तो आप जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, लहराते हुए एकदम। अब ये क्या हुआ जी, इस पर मैंने चेक किया कि फंक्शन 1 है कि मेनी वन है, 1 है कि मेनी वन है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग क्या किया, टेस्ट किया इस पर, यहाँ से लाइन यहाँ पर खींचा, तो देख रहा हूँ कि
यानी कि बहुत जगह क्या करता है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ पे, यानी कि इनफाइनाइट टाइम अगर ग्राफ खींचा जाए तो करेगा ये, आपको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। यानी कि HLT हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करने के बाद हमको मिला क्या, इंटरसेक्ट मोर देन 1, एक से अधिक जगह क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो फंक्शन कैसा होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। क्या होगा जी, मेनी वन फंक्शन होगा। अब चेक करेंगे क्या ये ऑन टू फंक्शन है, तो देख रहे हैं कि कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या है इसका, CF क्या है सर, तो ऑल रियल नंबर है। क्या है, ऑल रियल नंबर है। RF क्या है सर, रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, तो -1 से 1 है, कुछ भी रखिए इसी के इस यहाँ तक जाएगा, इसके बीच में रहेगा। तो इससे पता चलता है सर जी कि CF नॉट इक्वल टू क्या है, RF, यानी कि कोडोमेन ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन। उस कंडीशन में कॉन्सेप्ट कहता है चिल्ला चिल्ला के, डकर डकर के, मुंह फाड़ फाड़ कर कि सर ये क्या ऐसा फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन हो जाएगा जी, इनटू फंक्शन हो गया। अब तो मामला बिगड़ गया, पहले ही कंसेप्ट में बताया हूं, वैसे फंक्शन को ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जो बाइजेक्टिव हो, यानी कि 1 1 और ऑन टू हो। यहाँ पर पूरा मामला ही उल्टा हो गया है, मेनी और मेनी वन और कैसा हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, नो सर, डज नॉट एग्जिस्ट इन्वर्स, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कब करेगा, तो चेक कर रहे हैं हम लोग, इसको पीस वाइज काट काट के डोमेन को और रेंज को छोड़ करूंगा, तब देखो कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, इसका डोमेन को मैंने फिक्स किया कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखा जाए, मैंने क्या किया, इसका डोमेन का फिक्स किया। अब जो मैंने फंक्शन को डिफाइन किया, इस प्रकार से डिफाइन किया कि 0 से पाई इसका डोमेन, को डोमेन अभी भी क्या है, रियल नंबर लिया। मैंने क्या किया, रियल नंबर लिया। तो फिर क्या, fx यानी कि साइन x का ग्राफ क्या होगा, ये देखा जाए, साइन x का ग्राफ लिया जाए, देखा जाए क्या होता है, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब देखा जाए क्या जी, यहाँ से देख लिया जाए, इसको फिक्स कर दिया जाए, यहाँ पर आएगा इसका 0 π/2 और पाई, यहाँ पर क्या होगा जी, +1। ध्यान से देखा जाए, फिर मैंने टेस्ट शुरू किया, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जैसे शुरू किया सर, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, अब भी क्या हो रहा है जी, HLT जब मैंने किया, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया, तो मैंने पाया कि अभी भी कट जो है, इंटरसेक्ट जो है, मोर देन 1 है। क्या है जी, मोर देन 1 है। फिर हमको निराशा हाथ लगा, फिर ये कैसा फंक्शन हो गया जी, मेनी वन फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया जी, मेनी वन फंक्शन हो गया। क्लियर। फिर देखा मैंने इसका कोडोमेन CF देखा, ये कोडोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर है। रेंज ऑफ फंक्शन क्या है सर, 0 से 1 है, 0 से क्या है यहाँ पर 1 है। फिर इसमें चेक किया कि नहीं सर, CF डज नॉट इक्वल टू क्या है, RF है, इसलिए क्या हुआ सर, फिर भी इनटू फंक्शन हो गया। फिर क्या हो गया, ये इनटू फंक्शन हो गया। तो ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। फिर मैंने इसका क्या किया, फिर इन्वर्स क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट इन्वर्स। फिर ये क्या है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर दोबारा मैंने किया कि अब जो फंक्शन इसका लूंगा, मैं डिफाइन करूंगा -π/2 to π/2, रेंज जो इसका डिफाइन करूंगा -1 से 1। तब चेक करूंगा fx बराबर साइन x का ग्राफ। क्लियर। अब इसका ग्राफ मैं बताऊंगा, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैं इसका जो ग्राफ बनाऊंगा कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा, देखा जाए, ठीक है। देखिए, इसका जो ग्राफ मैं बताऊंगा
कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा। कहाँ से जी? 0 यहाँ, फिर यहाँ पर देखिए क्या हुआ जी, ये जो आपका हुआ -π/2 हुआ, ये जो आपका हुआ π/2 हुआ, ये +1 ये -1। अब चेक करेंगे क्या अब ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। फिर से वही फंडा क्या अपनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट वाला, एक ही फंडा से समझ जाएंगे। सर ये तो कमाल हो गया, कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है बाबू? एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि HLT जैसे मैंने देखा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया तो इंटरसेक्ट जो हुआ वो कितना जगह कर रहा है जी? 1 जगह। तो फिर कंसेप्ट कर रहा है कि सर अगर कोई फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहा है एक जगह तो फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? 1-1 फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है जी? 1-1 फंक्शन होता है। क्लियर? कैसा फंक्शन होता है? 1-1 फंक्शन होता है। अब तो 1-1 बन गया। अब चेक करेंगे क्या सर ये 1-2 है? देखा जाए तो CF यानी कि कोडोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या है आपका? -1 है से 1 तक है। रेंज ऑफ फंक्शन क्या है सर? तो ये क्या है? -1 से 1। कमाल हो गया, दोनों क्या है? इक्वल है सर, दोनों क्या है? इक्वल आ रहा है, यानी कि CF इक्वल टू क्या आ गया? अब RF आ गया। तो इससे पता चलता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि जब दोनों इक्वल होता है वैसे कौन फंक्शन होता है जी? ऑन टू फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन है जी? ऑन टू फंक्शन होता है आपका, ये ऑन टू फंक्शन होता है। अब क्या होगा? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा वो? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इतना खेलने के बाद हमको जाके एट द लास्ट पॉइंट मिला कि क्या किया मैंने? उसका डोमेन और रेंज फिक्स किया जिससे वो क्या बन जाए? 1-1 बन जाए और ऑन टू बन जाए। तो अब जाकर क्या हो गया? ये बन गया कब? जब इसका क्या बोला कोडोमेन, हम लोग क्या डोमेन क्या फिक्स किया? -π/2 से π/2 और कोडोमेन -1 से 1 किया। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ कौन? वो चाबी ले लो। हाँ देखिए, अब ध्यान दीजिए। तो क्या हुआ जी? मैंने फिक्स किया तो ये मिला हमको। अब क्या हुआ बाबू? इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? इन्वर्स क्या करेगा? इसका एग्जिस्ट करेगा। ध्यान देखा जाए, अब ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका इन्वर्स देखेंगे। अब इन्वर्स देखने का मतलब क्या हो गया? ये साहब यहाँ पर आ जाएंगे, ये साहब यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कोडोमेन कहाँ चला जाएगा? डोमेन के पास। और डोमेन कहाँ आ जाएगा? कोडोमेन के पास। ठीक है, चेक किया जाए, देखा जाए, गौर से देखा जाए, ध्यानपूर्वक देखिए, और ध्यानपूर्वक एकदम आराम से, विदाउट टेंशन। अब मैंने इसका शुरू किया, रेंज फिक्स कर दिया, इन्वर्स निकालना। तो इन्वर्स निकाला तो क्या होगा जी? -1 1 से कहाँ होगा जी? -π/2 से π/2। ठीक है, जैसे मैंने इसका निकाला, यानी किसका निकाला है? y = sin इनवर्स x। किसका निकाला जी? y = sin इनवर्स x का ग्राफ निकाल रहे हैं हम लोग। ध्यान दिया, देखा जाए। अब क्या होगा जी? यहाँ पर देखिए, अब जो बनेगा ये जो आपका उल्टा फ देखे हैं, उल्टा फ बनेगा। ये कैसा फ बनेगा जी? उल्टा फ बनेगा। अब यहाँ पर हो गया π/2, यहाँ पर हो गया आपका -π/2, इधर हो गया आपका +1, इधर क्या हो गया जी? -1। क्लियर? अब रेंज बोलिए, चाहे उसको कोडोमेन बोलिए। अब ये रेंज और कोडोमेन दोनों क्या होगा? इसका इक्वल होगा यहाँ पर। तो अब क्या बन गया? इस प्रकार से किसका? साइन इनवर्स x का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, यानी कि उल्टा फ। कैसा फ जी? उल्टा फ बनाते हैं। कैसा फ बनाते हैं? उल्टा फ। तो ध्यान से देखा जाए। इसके बाद अब इसका थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी है, लिखा जाए।
एक नंबर लिखिए इसका प्रॉपर्टी में। सबसे पहले क्या होता है, ये 1 1 प्लस ऑन टू क्या होता है जी, 1 1 और ऑन टू फंक्शन होता है तभी तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जी। दूसरे नंबर में इसका डोमेन ऑफ फंक्शन जो होता है df लिखते हैं क्या, -1 से 1। और रेंज ऑफ फंक्शन यानी कि rf जो होता है क्या जी, rf जो होता है इसका -π/2 से π/2 होता है। क्लियर, कोई डाउट है? इस जो फंक्शन जो होता है ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। शुरू कीजिए ना, लेफ्ट से राइट जाइए ना, यहाँ से जाइए ना, चढ़ते जाइए, यहाँ से चढ़ता जाएगा, वैल्यू रखते जाइए, बढ़ता जाएगा, वैल्यू रखते जाइए, बढ़ता जाएगा। ये तो कैसा फंक्शन है जी, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है जी, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर। पांचवा नंबर, इंक्रीजिंग के साथ क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है जी, कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर, कैसा फंक्शन है बाबू, कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार, जारी, यानी कि विदाउट लिफ्टिंग पेन या पेंसिल वी ड्रॉ अ ग्राफ, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। यानी कि बिना पेंसिल या कलम को उठाए हुए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को खींच देते हैं। जैसे देखिए ना यहाँ पर, विदाउट क्या लिफ्टिंग पेन या पेंसिल, तो ये क्या हो गया आपका, कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया जी, कंटिन्यूअस। अब बताइए पीरियोडिक फंक्शन है कि अपीरियोडिक फंक्शन है। तो देखिए पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। उसका मतलब होता है कि एक डेफिनिट इंटरवल के बाद सेम वैल्यू को रिपीट करता है, बार बार क्या करता है, उस वैल्यू को क्या करता है, रिपीट करता है, उसे पीरियोडिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर रिपीट कहाँ से करेगा, यहाँ पर फिक्स कर दिया गया डोमेन और रेंज इसका, तो रिपीट नहीं करेगा। तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ए पीरियोडिक। कैसा होगा जी, ए पीरियोडिक, पीरियोडिक फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा बाबू, ए पीरियोडिक फंक्शन होगा। कोई डाउट है इसमें, नहीं ना। देखिए देखिए, अब देखिए ये बाउंडेड फंक्शन भी होगा, बाउंडेड, बाउंडेड फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा जी, बाउंडेड, यानी कि ये फिक्स है, बाउंड कर दिया गया इसका फंक्शन को, आगे पीछे नहीं बढ़ाएगा, जो फिक्स है वही रहेगा, तो बाउंडेड फंक्शन हो गया। और कैसा फंक्शन हो गया जी, ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, सर ऑड फंक्शन है। क्या है जी, ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है जी, ये ऑड फंक्शन है। कोई डाउट है? दूसरा 9 नंबर में कौन सा फंक्शन है जी, ये आपका ये फंक्शन है डिफरेंशिएबल। कैसा फंक्शन है जी, डिफरेंशिएबल। तो ये कुछ आपका साइन का कुंडली हुआ या प्रॉपर्टी बोला जाए इसको, ठीक है। कैसा फंक्शन है जी, आपका ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो इसका भी क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट में बता रहा हूँ। तो फिर से वही बात दोहराऊंगा भाई, बार बार दोहराऊंगा आप लोग के सामने कि इस सेशन को जम कर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। देखा जाए नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे कॉस का ग्राफ। किसका ग्राफ देखें जी, कॉस का, ध्यान से देखा जाए। इसके बाद देखेंगे हम फंक्शन को डिफाइन किया गया है रियल से, रियल। अब वो फंक्शन क्या है जी, एफ एक्स बराबर है कॉस एक्स। चलिए कॉस एक्स का भी ग्राफ देख लिया जाए। अब ये कॉस एक्स का ग्राफ देखिए, थोड़ा सा कॉस एक्स का ग्राफ देखिए। ये कॉस एक्स का ग्राफ हुआ आपका। अब देखिए क्या होता है, ये जो ग्राफ है कॉस एक्स का आपका ग्राफ है, कुछ और आगे होना चाहिए था। चलिए यहाँ पर जो होता है यहाँ पर जो होता है आपका π/2 होता है। क्या होता है, π/2 होता है। यहाँ जो होता है कि पाई होता है।
उसी तरह यहाँ पर क्या होता है जी, इस साइड में आपका -π/2 होता है, इधर क्या होता है जी, -π होता है, इधर आगे बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या क्या लिख सकते हैं, -3π/2, इधर भी लिख सकते हैं हम लोग +3π/2। क्लियर। अब देखिए ये फिर ग्राफ देखकर उसके बाद हम लोग पता लगाएंगे कि ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं है। तो वही बात बाबू, फिर से इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम लोग करेंगे। फिर से हम लोग को निराशा मिला कि सर जब HLT मैंने इस पर लगाया, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया, तो हम लोग क्या मिल रहा है सर, इंटरसेक्ट मोर देन 1। जैसे मोर देन 1 मिला तो ये कैसा फंक्शन होगा, मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन बाबू, मेनी 1 फंक्शन होगा। पहला तो हम लोग क्या वो फेल हो गया पहले टेस्ट में। दूसरा क्या किए, CF देखें कि ऑल रियल नंबर है, और RF देखें इसका कि -1 से +1 है, क्लोज ब्रैकेट। फिर पता चला कि नहीं सर, अब तो ये भी फेल कर रहा है, CF डज नॉट इक्वल टू RF है, इसलिए इनटू फंक्शन हो गया। क्या हो गया जी, इनटू फंक्शन हो गया। अब बताइए ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो नो, डज नॉट एग्जिस्ट इन्वर्स। क्या करेगा जी, इन्वर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए डोमेन और इसका रेंज कुछ फिक्स करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, पीस वाइज काटेंगे और चेक करेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ध्यान से देखा जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अगर हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाए, यहाँ पर ध्यान से दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डोमेन और इसका रेंज हम लोग फिक्स कर रहे हैं। ये +1 होता है, यहाँ पर -1 होता है। फिक्स करेंगे तो ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा, 100% होगा। ध्यान से देखिए। अब देखा जाए इसका मैं क्या कर रहा हूँ, इसका अब देखिए तो इसका, अब मैंने क्या किया, फंक्शन को जो मैं डिफाइन किया 0 से पाई, इसका कोड में क्या रखा मैंने, -1 से 1। क्लियर। तब देखा फंक्शन ऑफ x बराबर sin x का ग्राफ, सॉरी cos x का ग्राफ। किसका ग्राफ जी, cos x का ग्राफ। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ऐसा एक ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया। अब जो ये यहाँ से फिक्स कर दिया मैंने, इधर भी फिक्स हुआ, यानी +1 यहाँ पर हुआ और -1 यहाँ पर। यहाँ से शुरू हुआ यहाँ आया, यानी ग्राफ क्या बना जी, यहाँ पर आपका पाई, यहाँ पर π/2। क्लियर। अब चेक करेंगे ये फंक्शन 1 1 हो रहा है कि नहीं, ऑन टू हो रहा है कि नहीं। तो फिर वही चेकिंग भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अरे सर ये तो कमाल हो गया, ये तो एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है सर। HLT मैंने चेक किया तो पाया इंटरसेक्ट इक्वल 1। तो जैसे इंटरसेक्ट इक्वल टू 1 यानी कि एक जगह इंटरसेक्ट करता है तो फंक्शन कैसा होता है, 1 1 फंक्शन हो जाता है। कैसा फंक्शन हो जाएगा सर ये, अब ये आपका हो गया 1 1 फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया जी, 1 1 फंक्शन। फिर से मैंने देखा कि CF यानी कोड ऑफ फंक्शन इसका दिया है -1 और 1। रेंज ऑफ फंक्शन चेक किया तो सर सेम मिला हम लोग को। अब इस स्थिति में, इस पोजीशन में कहता है कि अगर CF इक्वल टू RF होता है, यानी कोड ऑफ फंक्शन इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन होता है, तो ये कैसा फंक्शन होता है जी, ऑन टू फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। अब तो मिल गया ना, हम लोग क्या मिल गया, बाइजेक्टिव हो गया, 1 1 हो गया और 1 2 हो गया, तो क्या ऐसा फंक्शन हो गया, बाइजेक्टिव। सर इसलिए क्या है, बाइजेक्टिव है तो इन्वर्स क्या करेगा, इसका एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स
एग्जिस्ट। क्या करेगा जी? इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ये तो क्या हो गया, एग्जिस्ट करा दिया मैंने इन्वर्स निकालने के लिए। अब इसका क्या बनाऊंगा मैं, इन्वर्स का ग्राफ बनाऊंगा, कॉस इन्वर्स का। ध्यान से देखा जाए, यहीं पर बना दे रहा हूं। अब ये जो फंक्शन इन्वर्स हो जाएगा, अब चेंजिंग होगा -1 से 1, इसका क्या होगा जी 0 से पाई, यानी कि फंक्शन यानी कि y इक्वल टू अब आपको मिल गया कॉस इन्वर्स x। अब इसका ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से, देखा जाए सीधा फ जानते हैं ना जी, सीधा फ। यहाँ पर आपका पाई, यहाँ पर 0, इधर +1, इधर क्या हो जाएगा जी -1। क्लियर? कोई डाउट है? या +1 यहाँ पर -1। क्लियर? अब देखा जाए, अब इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे हम लोग। ध्यान से देखा जाए, गौर से, कॉस का, गर्मी काफ़ी है यार, देखा जाए। अब इसका प्रॉपर्टी एक में हम देखेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन, तो क्या होगा सर -1 से 1 होता है। दूसरा रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है सर 0 से पाई होता है। तीसरा कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होता है जी डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है जी डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? चौथा ये क्या है, ऑड फंक्शन के इवन है ना, ऑड है ना इवन है, नाइदर ऑड नोर इवन, ना ये ऑड है ना इवन फंक्शन है। क्लियर? पांचवा कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है जी कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर? डिफरेंशिएबल भी फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्लियर? और कैसा फंक्शन है जी ये आपका कंटिन्यूअस हो गया है, सब लिया गया। ठीक है, इस प्रकार यानी कि बाउंडेड फंक्शन भी है भाई, बाउंडेड फंक्शन। और क्या है, पीरियोडिक है कि एपीरियोडिक है, एपीरियोडिक फंक्शन है। कैसा है एपीरियोडिक, इसका भी पीरियड क्या है फिक्स है फंक्शन। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो ये आपका क्या हुआ कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हुआ। अब इसी तरह टैन का भी ग्राफ बनाएंगे हम लोग, कॉट के भी बनाएंगे, कॉसेक के भी बनाएंगे, सेक की बनाएंगे। ठीक है, अब देखा जाए मेन टू द पॉइंट पर हम लोग आएंगे। सबसे पहले अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है, फार्मूला है, उसको हम लोग चेक कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। ध्यान से देखा जाए, पहला यानी कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है उसका होता है -1 से 1। रेंज ऑफ फंक्शन जिसे प्रिंसिपल वैल्यू भी बोला जाता है वो होता है -π/2 से π/2। क्लियर? पहला नंबर में। दूसरा नंबर में देखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, इसका जो डोमेन ऑफ फंक्शन होता है -1 होता है और 1 होता है प्लस। और रेंज ऑफ फंक्शन जो होता है सर 0 से पाई होता है। तीसरा हम देखेंगे tan इनवर्स एक्स का जो डोमेन ऑफ फंक्शन होता है वो होता है रियल नंबर। क्या होता है जी रियल नंबर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका रेंज ऑफ फंक्शन जो होता है ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। क्लियर? अब आता है कॉट इनवर्स एक्स का होता है जो डोमेन ऑफ फंक्शन
आपका ऑल रियल नंबर, रेंज ऑफ फंक्शन जो होता है, रेंज ऑफ फंक्शन जो होता है ओपन 0 से पाई, ठीक है। 5 नंबर होता है सेक इनवर्स एक्स, डोमेन ऑफ फंक्शन जो होता है इसका आर, और उसमें माइनस नहीं था 1 से 1, और जो रेंज ऑफ फंक्शन जो होता है इसका 0 से पाई होता है, और उसमें नहीं होता है पाई बाई 2। क्लियर। 6 नंबर में आइए, कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका भी जो डोमेन ऑफ फंक्शन होता है रियल होता है, उसमें नहीं होता है -1 से 1, और रेंज ऑफ फंक्शन जो होता है पाई बाई 2 से -पाई बाई 2, और क्या नहीं होता है जी, -0 नहीं होता है। क्लियर। ये क्या हो गया आपका प्रॉपर्टी हो गया, क्या हो गया बाबू, ये सब आपका प्रॉपर्टी हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये सब क्या है, टोटल उसका प्रॉपर्टी है, फार्मूला है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाने में आसानी हो जाएगी। क्लियर। तो नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट में देखा जाए इसका क्या होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर से वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।